हेलो फ्रेंड, स्वागत है आज के इस वीडियो में। हम लोग एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 2 देखेंगे। आज हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 का 2 में दिया हुआ है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। फिर से सेम जैसे कि 1 नंबर क्वेश्चन किए थे उसी तरह से हमें क्या करना है, सबसे पहले लीनियर इक्वेशन बनाना है जो भी प्रॉब्लम दिया हुआ है और उसका सॉल्यूशन ग्राफिकली हमें फाइंड करना है। उसके बाद देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50। 5 पेन और 7 पेन का टुगेदर एक साथ कितना दाम है, तो 50 रुपया दाम है। और 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46। और 7 पेंसिल और 5 पेन का टुगेदर कितना कॉस्ट है, 46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, 1 पेंसिल और 1 पेन का कॉस्ट फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो फाइंड आउट करना है उन्हें मान लेते हैं, जैसे कि पेंसिल हम लोगों को फाइंड आउट करना है और पेन, तो इसलिए हम लोग क्या मान लेंगे, सबसे पहले मान लेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी एक्स, ठीक है। और क्या मान लेते हैं, पेन का, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी वाई। कॉस्ट क्या मान लिए, पेंसिल का x मान लिए हैं और y, और पेन का y मान लिए हैं। और उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, लीनियर इक्वेशन का पेयर बनाना है, प्रॉब्लम 2 को बनाना है। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ से देख सकते हैं हमें क्या दिया हुआ, 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर। 1 पेंसिल का कॉस्ट है 5, 1 पेंसिल का कॉस्ट हम लोग माने x है, तो 5 पेंसिल का क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। और 7 पेन का क्या हो जाएगा, अगर एक पेन का माने y तो 7 पेन का कितना हो जाएगा, 7y। और ये दिया हुआ है कितना, टोटल 50। सेम इसी तरह से ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर सेकेंड हमारा क्या बन जाएगा, तो यहाँ दिया हुआ है 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स। 1 पेन का x है तो 7 पेंसिल का, 1 पेंसिल का 7x माने तो 7 पेंसिल का 7x। एंड 5 पेन्स का क्या हो जाएगा, अगर एक पेन का y है तो 5y इक्वल टू हमारा कितना दिया हुआ है, 46। इस तरह से हमारा ये क्या हो गया, सेकेंड इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब आगे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, जैसे कि 2 इक्वेशन बनाना है तो दोनों के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 सॉल्यूशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। 2 क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो उसके लिए 2 बॉक्स बना लेते हैं दोनों के लिए, ठीक है। इसे बना लिए। अब हम लोग सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन के लिए हम लोग सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या दिया हुआ है, हमारा फर्स्ट इक्वेशन दिया हुआ है 5x प्लस 7y इक्वल टू 50, ठीक है। तो इसके लिए क्या सॉल्यूशन होगा, जैसे कि चलिए हम लोग x का वैल्यू मान लेते हैं, कुछ भी 1 2 3 4 5 माइनस 1 2 3 4 5 कुछ भी आप मान सकते हैं, तो कुछ भी मान सकते हैं। तो हम इसके चलिए मान लेते हैं x का वैल्यू 3, तो 5 3 यहाँ पे x, ये y, ये x, ये y। x का वैल्यू कितना माने, 3, तो 3 लिख देंगे, प्लस 7y इक्वल टू 50। 5 3 या 15 प्लस 7y इक्वल टू हमारा हो जाएगा यहाँ पे कितना, 50। फिर आगे हमारा हो जाएगा 7y इक्वल टू 50 माइनस 15। यहाँ से हमारा 7y इक्वल टू हो जाएगा 35। तो y इक्वल टू यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, 35/7। 7 का टेबल में 5 बार में, तो y हमारा क्या आ गया, 5 आ गया। सेम इसी तरह एक और निकालेंगे, एक बार और एक और सॉल्यूशन निकालेंगे फर्स्ट इक्वेशन के लिए। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए फिर से एक बार निकालेंगे, तो फिर से एक बार कुछ मान लेंगे, 5x प्लस 7y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है फर्स्ट इक्वेशन हमारा। तो फर्स्ट इक्वेशन में ही अगर हम लोग मान लेते हैं, चलिए मान के चलिए, अगर हम लोग x का वैल्यू 10 मान लिए, ठीक, x का वैल्यू 10 मान लिए, 10 पुट कर देते हैं यहाँ। तो 5 इंटू 10 प्लस 7y इक्वल टू 50। 5 10 या कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा हमारा, प्लस 7y इक्वल टू 50। फिर आगे क्या होगा, 7y इक्वल टू 50 माइनस 50।
यहाँ से हमारा आ जाएगा 7y = 50 - 50 0, तो y = 0/7, तो y = यहाँ से क्या आ जाएगा 0। ठीक, एक बार y हमारा क्या आ गया 5 और एक बार हमारा y क्या आ गया 0। सेम इसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन के लिए हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो सेकेंड इक्वेशन हमारा क्या दिया हुआ है 7x + 5y = 46। अब हम लोग क्या करेंगे 7x + 5y के लिए x का वैल्यू कुछ मान लेंगे। चलिए x का वैल्यू हमारा हम लोग अगर 8 मान लिए, कुछ भी मान सकते हैं आप, ट्राई करके देखिएगा कुछ भी। 7x में x का वैल्यू 8 मान लिए तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 7 × 8 + 5y = 46। 7 8 क्या होता है 56 कर दिए + 5y = 46। यहाँ से हमारा 5y = हो जाएगा 46 - 56, तो 5y = हो जाएगा -10 और यहाँ से हमारा y = हो जाएगा 10/5y माइनस में, तो 5 2 जा, तो y क्या आ जाएगा -2। इस तरह से हमारा अगर x का वैल्यू 8 माने थे तो y का वैल्यू हमारा क्या आ गया -2 आ गया। यहाँ पे आप y का भी वैल्यू मान सकते कुछ भी। अब एक बार और हम लोगों को निकालना है सेकेंड इक्वेशन के लिए, तो सेकेंड इक्वेशन को एक बार फिर से लिख लेंगे 7x + 5y = 46। अगर मान लेते हैं, चलिए अगर हम लोग y का वैल्यू मान लेते हैं 7x + 5y का वैल्यू अगर हम लोग चलिए मान लेते हैं 5 मान लिए, तो y का वैल्यू 5 माने तो 5 पुट कर देंगे यहाँ = 46। 7x + 5 5 जो हमारा हो जाएगा 25 = 46। यहाँ से हो जाएगा 7x = 46 - 25, तो 7x = आ जाएगा हमारा 46 - 25 करेंगे तो हमारा आ जाएगा ये 21। x = हमारा हो जाएगा 21/7, 7 का टेबल में 3 बार में 7 3 जा 21। तो अगर हम लोग x का वैल्यू क्या आ गया 3 आ गया। अब हम लोग ग्राफिकली इसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, तो हम लोगों को करना होगा कि ये जो भी वैल्यू दिया हुआ है उसको पुट करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, तो x y का वैल्यू, ये दोनों सॉल्यूशन का वैल्यू आगे लिख लेते हैं। क्या क्या का वैल्यू है, x y का वैल्यू जो भी दिया हुआ है वो यहाँ पे पुट कर लेंगे। उसके बाद हमारा क्या बन जाएगा, ये सॉल्यूशन बन जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। हमारा दिया हुआ है x का वैल्यू दिया हुआ है 3 5 10 0। एक बार 3 5 है, एक बार हमारा कितना है 3 5 और एक बार 10 0। फिर सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या दिया हुआ है, तो सेकेंड इक्वेशन के लिए दिया हुआ है 8 और -2 8 -2 3 5 8 8 -2 और 3 5 3 5, तो 3 5 लिख लेते हैं 3 5। अब हम लोग इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो x और y के लिए कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है 3 और 5। x कोऑर्डिनेट 3, y का 5, 3 और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा 3 और 5 आएगा, तो 3 5 लिख लेते हैं। फिर हमारा फर्स्ट इक्वेशन का सेकेंड सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है 10 और 0। x का वैल्यू 10 और y एक्सिस का 0, तो सेम हमारा कहाँ आ जाएगा, यहीं पे आ जाएगा। कितना आ जाएगा 10 और 0। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन के लिए हमारा सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या दिया हुआ है 8 और -2। 8 दिया हुआ है और -2, तो -2 y एक्सिस पे यहाँ पे और 8, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 8 और -2। और फिर हमारा x एक्सिस क्या दिया हुआ है 3 और y एक्सिस के लिए 5, 3 और 5 यहीं पे दिया हुआ है। x के लिए 3 और y के लिए 5, तो सेम ये भी यहीं पे हो जाएगा। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे 3 और 5 एक बार और होगा 3 और 5 सेकेंड इक्वेशन का। तो इस तरह से हो गया, हमारा इक्वेशन आ गया। अब इसे हम लोग क्या करेंगे मैच कर देंगे।
लाइन, तो हमारा सबसे फर्स्ट लाइन जो है फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमारा कहाँ मिलेगा, फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमारा ये लाइन मिलेगा, और सेकेंड इक्वेशन के लिए हमारा क्या मिल जाएगा, तो हमारा सेम इसी लाइन से ये मिल जाएगा। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि हमारा नंबर ऑफ वॉइस और नंबर ऑफ पेंसिल हम लोग क्या माने थे, x माने थे। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू हमारा कितना है, 3 है, और y पेन को क्या माने थे, कॉस्ट ऑफ पेन माने थे, सॉरी नंबर नहीं कॉस्ट माने थे। तो कॉस्ट ऑफ पेंसिल हमारा x था और कॉस्ट ऑफ पेन हमारा क्या था, कॉस्ट ऑफ पेन हमारा था y, जो कि कितना आ गया हमारा y इक्वल टू 5। यहाँ से अब हमारा सॉल्यूशन आ गया है, ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर लिए और कॉस्ट ऑफ पेंसिल और पेन भी हमारा आ गया है। देख सकते हैं कॉस्ट ऑफ पेंसिल और कॉस्ट ऑफ पेन, कॉस्ट ऑफ पेंसिल हमें पूछा गया था और कॉस्ट ऑफ पेन, तो ये हमारा आ गया है। थैंक यू।